हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 9.1 में यूज होने वाली जो बेसिक चीजें हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये चैप्टर आपके बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही है, जैसे आपने 10th क्लास में एपी चैप्टर पढ़ा था, उसी का ये आगे की चीज है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन समझिए पहले। अ सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक ऐसा सेट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ, जिसे किसी डेफिनेट लॉ के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया है, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। यानी कोई नंबर्स का कोई सेट होगा, उसे एक प्रॉपर डेफिनेट लॉ के अंदर अरेंज किया होगा। एग्जाम्पल से आप समझोगे। एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15। ये एक नंबर्स का सेट है। ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये 3 का टेबल ही लिखा हुआ है। यानी अगला वाला जो नंबर है वो पिछले से 3 एक्स्ट्रा है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप छोटी क्लासेस में पैटर्न भी करते थे ना, ऐसे पैटर्न दे देती थी मैडम और आगे ब्लैंक छोड़ देती थी, बोलती थी इसके आगे के जो 3 नंबर्स हैं ये फिल करो। तो उसमें आपको समझना होता था कि जो पैटर्न है ये किस ऑर्डर से, यानी इसके अंदर ऐसा क्या लॉ है जिससे ये चल रहा है, उस लॉ को समझ के और आगे के नंबर आपको फिल करने होते थे। बस वही चीज़ है ये भी। तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 के अंदर एक प्रॉपर डेफिनेट लॉ के अंदर ये अरेंज्ड है और लॉ ये है कि अगला नंबर पिछले से 3 एक्स्ट्रा है। तो इससे अगला नंबर अगर हमें पता करना हो तो हम पता कर सकते हैं। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 में 3 जोड़ा 24। जब आप किसी गिवन नंबर ऑफ सेट्स को देखकर और उसके आगे के नंबर पता करने लग जाओ, आप समझ जाओ कि इसके आगे क्या आएगा, तो समझ जाना कि वो सीक्वेंस ही है। एक एग्जांपल से और देखिए, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब यहाँ आपको देखना है कि 3 के बाद यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे टेबल नहीं चल रहा है 3 का। 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आ गया। नंबर्स ये भी ऑर्डर में लिखे हुए, एक डेफिनेट लॉ के अंदर ही लिखे हुए हैं। वो लॉ क्या है कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 3 है, 3 में +2 किया 5, 5 में +2 किया 7, 7 में +2 किया 9। अगर इससे आगे का नंबर पता करें तो वो 11 होगा, उससे आगे फिर 12, 13 होगा। तो इस तरह के जो नंबर लिखे होते हैं ना, इन्हें हम सीक्वेंस में बोलते हैं। हाँ, अगर कोई सेट ऑफ नंबर इस तरह का लिखा हो कि आप अगला नंबर प्रेडिक्ट ना कर पाओ, वो सीक्वेंस नहीं होता। उस एग्जाम्पल को भी देखिए। ये एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। आप इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। 3, 4, 8, 10। अगर आपसे अगला कोई नंबर पूछ ले तो क्या आप बता पाओगे? आप यहाँ पे इसका जो लॉ है वो ही समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 4 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ा 10 आ गया। यहाँ तो कुछ उल्टा सीधा ही चल रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉपर लॉ नहीं लग रहा कि जैसे यहाँ पे +3 हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा था, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ होगी वो आपकी सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। तो ये तो बेसिकली सीक्वेंस है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। एक तो होती है जनरल टर्म। जनरल टर्म से हम किसी भी सीक्वेंस के कोई सा वाला भी नंबर पता कर सकते हैं। हर सीक्वेंस की कोई ना कोई जनरल टर्म होती है। फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे 3 का टेबल ही चल रहा है, तो इसकी जो जनरल टर्म है वो हम ऐसे लिखेंगे, ये 3n है और n होता है यहाँ पे प्लेस, यानी कौन सी प्लेस वाला नंबर। पहली वाली प्लेस पे जो नंबर होता है उसे हम a बोलते हैं, सेकंड वाले को a2 बोलते हैं, थर्ड वाले को a3 बोलते हैं। इसी तरह से इन नंबरों का ये प्लेस लिखी जाती है। चौथे वाले को a4 बोलते हैं। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी हो, मुझे जनरल टर्म दे दी और मुझे इससे कोई सीक्वेंस बनाना हो, तो मैं इसके अंदर बस भरता हुआ चला जाऊंगा। 3 1 जार 3, n की जगह पे मैं 1 2 3 4 ऐसे भरता चला जाऊंगा। 3 2 जार 6, ऐसे 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। तो ऐसे में 3 6 9 12 ये एक सीक्वेंस तैयार कर दूंगा। अब नीचे वाले को देखिए, 3 5 7 9, इसमें भी एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म इसकी भी है। जो भी आपका सीक्वेंस होगा ना, उसकी जनरल टर्म ज़रूर होगी। इसमें आपको समझना है कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। एकदम से आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन ध्यान दोगे
तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल और +1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल +1 है। इस 3 को हम ये लिख सकते हैं 2n+1, जिसकी जनरल टर्म है। n यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है, तो 2 में जब 1 का मल्टीप्लाई किया और +1 किया तो 2 + 1 ये 3 आ गया। ये इसकी फर्स्ट टर्म आ गई है, मैंने n की जगह 1 फिल किया। इसकी सेकंड टर्म मैं निकालूंगा तो n की जगह पे 2 फिल करूंगा। 2 2 जार 4 +1 ये 5 आ गया। इसकी थर्ड टर्म मैं निकाल रहा हूँ तो n की जगह पे मैं 3 फिल करूंगा। 2 3 जार 6 और 6 में 1 लगाया तो ये 7 आ गया। तो जनरल टर्म से आप सीक्वेंस बना सकते हो और जनरल टर्म से आप कोई सी भी टर्म भी निकाल सकते हो। लेट्स सपोज अगर इस सीक्वेंस की आपसे 15th टर्म पूछ ली जाए कि 15वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो वहां पे आपका जनरल टर्म ही काम आती है। अगर मैं इसकी 15th टर्म निकालूं तो इसी फॉर्मूले के अंदर जो कि जनरल टर्म है, n की जगह पे मैं 15 लगा दूंगा तो 15 2 ज़ा 30 और 1 31, यानी जो 15वीं प्लेस पे इसकी टर्म आएगी वो 31 होगी। तो ये जनरल टर्म होगी, इसे हम nth टर्म भी बोलते हैं। कहीं पे nth टर्म लिखा होगा, कहीं पे जनरल टर्म लिखा होगा। तो जनरल टर्म अगर हमें दे रखी हो तो हम सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं A1 A2 A3 ऐसे निकाल के। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सीरीज। अब सीरीज की डेफिनेशन को देखिए यहाँ पे। If the numbers forming the sequence are connected by the signs of addition, यानी कि प्लस, we get the series। बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने अभी अभी पढ़ा है सीक्वेंस, बस उसमें जो नंबर्स आपको दिए थे ना, अगर उनके बीच में आप प्लस लगा दो तो फिर उसको सीरीज बोला जाएगा। जैसे हमने अभी सीक्वेंस 3 6 9 12 15 ये एग्जाम्पल देखा था ना। तो ये जब अलग अलग लिखे हुए हैं, जब ये कॉमास में लिखे हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। लेकिन अगर इसी के बीच में, इन टर्म्स के बीच में अगर प्लस का साइन लगा देते हैं तो फिर ये सीरीज बोला जाता है। बस इतनी सी बात है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा सीरीज हो जाएगा। यानी जो सीरीज होता है वो समेशन होता है, जो सीक्वेंस के अंदर टर्म्स होती हैं उनका जो समेशन होता है उसी को हम सीरीज बोलते हैं। अब ये चीज़ जो है कहीं पे ख़त्म भी हो सकती है या फिर ये इन्फिनिट भी जा सकती है। लेट्स सपोज ये एक सीरीज़ है, ये यहाँ पे 15 पे ख़त्म हो गई है, इसके आगे कोई टर्म नहीं है। तो इस तरह की जो सीरीज़ होगी उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट सीरीज़। लेकिन अगर कोई सीरीज़ ख़त्म ही ना हो, जैसे कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 प्लस और ये डॉट डॉट डॉट, ये जो डॉट 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 होते हैं ना कंटिन्यूएशन के, इसका मतलब होता है ये खत्म नहीं हो रही है, ये आगे जा रही है, इन्फिनिट तक जा रही है ये। तो ऐसी सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। अब क्योंकि ये समेशन ही है, इस समेशन को हम एक फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं। फॉर्मूले से हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे समेशन ए के, ये जो के है यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और k की वैल्यू यहां 1 से लेके और n तक, यानी a ये चीज आपकी a1 a2 a3, इसे मैं ऐसे लिखूं a1 a2 a3 और प्लस इस तरह से प्लस अप टू an तक, जहां तक का भी मेरे को समेशन निकालना है। लेट्स सपोज मुझे 10 टर्म का समेशन निकालना है तो यहाँ पे 10 तक का, तो इसको रिलेट कीजिए यहाँ a k से, और k आपका 1 से स्टार्ट होगा और n तक, यानी a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे लेके अप टू n तक, जहां तक भी आपको चाहिए 10 20 30 40 50, उसका जो समेशन है ना, ये इसका फॉर्मूला है। बस ये इतना सिंपल सी चीजें हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर आपको इन्हीं दो चीजों से रिलेटेड बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आने हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से।